आज की कथा क्रम में पुनः हम लोगों को मंच पर नेपाल वाले श्री जगत गुरु भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बड़ी कृपा है। इस कथा में एक तो बड़ा आनंद रहा कि तीनों दिनों तक संतों के दर्शन होते रहे, ये बड़ा आनंद रहा। आज भी श्री जगत गुरु भगवान विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमको एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज हमारी तो किस्मत खराब है। हमने कहा क्या हुआ? बोले आपकी कथा हुई और हमें काम आ गया, हमें जाना पड़ा। महाराज हमारी तो इतनी किस्मत खराब है कि हमारा तो अच्छा खासा दूध भी फट जाता है। तो हमारे मन में अचानक गुरु प्रेरणा लगी। हमने उनको मुस्कुराकर कहा दूध फट जाए तब भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, पनीर बनाना आना चाहिए। दूध फट जाए तब भी क्या टेंशन लेना, पनीर बना लो, झंझट खत्म। और हम एक सज्जन को कह रहे थे कि अगर भगवान ने तुम्हारे भाग में नींबू दे दिया तो तुम खट्टा मुंह करके मर मत जाओ, नींबू का शरबत बना लो, पी करके आनंद में घूमो। है? अगर भाग्य में है कुछ बुरा भी मिला तब भी घबराना नहीं चाहिए, जो है उसी को ठीक बना लेना चाहिए। दुख को भी महोत्सव बना लेने की कला भगवान के भक्त के पास होती है। यही है संत श्री राजगढ़ वाले महात्मा से सीखी कि इतने संकट में भी उन्होंने भगवान का आसरा नहीं छोड़ा। हमारे प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, अब ठाकुर जी जाने। और जब ठाकुर जी जाने, देखो भैया भगवान तब तक साथ देते हैं जब तक तुम उनके ऊपर रहते हो, ऐसे समझो। माताएं बच्चे का हाथ पकड़ के तब तक चलना सिखाती हैं जब तक बालक चलना सीख नहीं जाता, और जब बालक चलना सीख जाता है तो माताएं फिर स्वतंत्र हो जाती हैं। कहीं भी बालक खेले कूदे बड़ा हो जाता है, उन्हें लगता शाम होते ही अपने आप घर आ जाएगा। उसी प्रकार भगवान का भक्त भी, जब भगवान का भक्त अज्ञानी होकर के भगवान की कथा में बैठकर हनुमान जी का स्मरण करता है तो भगवान ध्यान देते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी बन करके जब कथा में बैठता है तो फिर भक्त को भगवान के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा इस बात को ऐसे भी समझो, आहा हा, एक बार भगवान द्वारका में प्रसाद पा रहे थे रुक्मणी जी के हाथ से। ग्रास मुख तक ले गए, तब तक भगवान मुख तक ग्रास लेकर दरवाजे तक दौड़े और फिर लौट कर आ गए। रुक्मणी जी चिंतित, क्या बात है? आप बड़े अच्छे से प्रसाद पा रहे थे, दरवाजे तक भाग कर गए, फिर वापस आ गए, सब ठीक तो है, क्या बात है? भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताओ तो। भगवान बोले देवी जी हमारा एक भक्त है, उसको लोग पत्थर मार रहे थे और वो हमें पुकार रहा था तो हम बचाने के लिए दौड़े थे। तो क्या आपने बचाया? मुस्कुराकर भगवान बोले जब तक हम बचाने गए तब तक उसने ही अपने हाथ में पत्थर ले लिया। जब तक हम बचाने गए तब तक उसने ही अपने हाथ में पत्थर ले लिया, और जब वो स्वयं बचने में समर्थ है तो हमारी क्या जरूरत? मेरे पागलों, इस कथा के दृष्टांत से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दोनों हाथ उठा करके भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ देंगे तो भगवान की जिम्मेदारी तुम्हारी बाह पकड़ने की हो जाएगी। बोलो सीताराम। ऐसे ही कभी विचार करना, जब हम लोग नमः पार्वती हर हर महादेव कहते तो दोनों हाथ ऊपर उठाते कि नहीं? हाँ जी या ना जी? पता है क्यों उठाते? बताओ क्यों उठाते हैं? जब कोई नदी में डूबता है तो वो कैसे हाथ उठाता है? वो क्या कहता है? बचाओ। नदी में जब कोई डूबता है तो दोनों हाथ ऊपर करता है, बचाओ। उसी प्रकार हम लोग भी भवसागर में हैं, और भवसागर में जब कोई डूबने लगता है तो वो दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहता अब हमारी बाहें पकड़ करके हमें बचाओ। लेकिन परमात्मा भी धन्य है, परमात्मा भी संत के रूप में, गुरु रूप में आकर के बाहें पकड़ करके भगवान के द्वार तक ले जाते हैं। और वो संत गुरु कौन? जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहूं देव की गाइए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो और हनुमान जी तो इन संतों के साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के हाँ तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं और हनुमान जी महाराज गुरु भी हैं। मेरे प्रियजनों, ऐसे गुरुदेव ऐसे संतों के रक्षक श्री हनुमान जी की शरण में जाकर जो दोनों हाथ उठाकर कहता है, हे प्रभु हम तो माया के जाल में डूबे जा रहे, एक तुम्हारी ही नाव का सहारा है, तब हनुमान जी बाएं पकड़कर राम से मिलवाने का काम कर देते हैं।